हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट बेस। माय नेम इज हेमंत तुमरे। स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट बेस पे, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हां, फुल कोर्स कंटेंट, आपको सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है सर, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। 100% कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। मजा आएगा शानदार लेक्चर में आपको। आप सभी जानते हैं मैग्नेट बेस का इंग्लिश मीडियम चैनल, जिसपे 100% क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है केजी से लेकर 12 तक। सारे टॉपिक वाइज एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज, वन शॉट क्रैश कोर्स, सॉरी डीपीपी एंड पीवाईक्यू, सब कुछ मिलता है आपको 100% बढ़िया तरीके से। और इतना ही नहीं बबुआ, आपको एनसीईआरटी इंटेक्स, एनसीईआरटी इंटेक्स, साथ ही साथ आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये भी है। मैं कह रहा हूं ना बेटा, कुछ छोड़ेंगे नहीं अपन, हर चीज करवानी है A1 तरीके से करवानी है, कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली। और आप लोग जानते हैं मैग्नेट बेस का एक और चैनल है मैग्नेट बेस हिंदी मीडियम, जो आपको 100% क्वालिटी एजुकेशन देता है, क्लास 6 से लेकर 12 तक की एजुकेशन, जिसमें सीबीएसई दिल्ली बोर्ड के अलावा 4 स्टेट बोर्ड को भी कवर करते हैं, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और राजस्थान बोर्ड। बढ़िया और शानदार तरीके से, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा नहीं होगी सर, क्यों टेंशन ले रहा हो, कुछ नहीं होगी, एक नंबर तरीके से अपन करवा देंगे, A1 तरीके से। मैंने कहा डन। चलिए, तो सर एक चीज और है, बच्चों को थोड़ा सा नोट्स में प्रॉब्लम आती है, तो मैग्नेट बेस ये भी आपको प्रोवाइड करवा रहा है, एमबी आपको ये भी प्रोवाइड करवा रहा है सर जी। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सिर्फ क्लिक करिए और फट से उठा लीजिए अपने नोट्स बिंदास तरीके से। तो सर आज क्या है सर, आपको पता है कल चालू हो गया था हमारा सोल्यूशन चैप्टर, सबसे बढ़िया चैप्टर, मेरा मजेदार चैप्टर, फेवरेट है मेरा, फेवरेट। सर आप तो हर चैप्टर को फेवरेट कहते रहते, तो भैया सभी हैं इसलिए कहता हूं, हैं सभी हैं इसलिए कहता हूं, सभी फेवरेट है बिंदास तरीके से। सर कल आपने एमसीक्यूज चालू किए थे, मैंने कहा बिल्कुल किए थे, और उसमें आपने 1 से 15 तक करवा दिए थे। आज आपको करवाने हैं 16 से लेकर 26 तक। मैंने कहा करवा देंगे सर, अगर कोई दिक्कत आ जाए किसी क्वेश्चन में तो बता देना बिल्कुल। और कल वाला लेक्चर कैसा था, एक बार जरा थम्स अप करके और फायर वाला इमोजी बना दीजिए जरा, कहां पर, कमेंट सेक्शन के अंदर। तो ले आइए सर पेन, कॉपी, सब कुछ, अपने औजार वौजार सब तैयार कर लीजिए। चालू करने वाले हैं बढ़िया तरीके से एमसीक्यूज का टाइप 1 क्वेश्चन नंबर 16 से। मैंने कहा ठीक है सर, देखो क्या बोलता है। बढ़िया क्वेश्चन है सर, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा क्या बोलना चाह रहा है। बढ़िया लाजवाब क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। शर्म नहीं आई इसको, तरस नहीं आई इसको, पहले क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि झूठा बताओ, फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है वो बताओ। ठीक है, बता देंगे, डरते थोड़ी है इससे, बिल्कुल डरते थोड़ी हैं। क्या बोलता है देखते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। सर थोड़ा आराम से, थोड़ा थामा, धीरे 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 धीरे, क्योंकि सर गलती होती है जब जब ये आता है ना फॉल्स ट्रू, यहां पर गलतियां होती हैं सर, यहां पर गलतियां होती हैं सर, बिल्कुल होती है सर, नो डाउट यहां पर गलतियां होती है। तो यहां पर बिल्कुल आराम से चलेंगे। ठीक है, क्या बोलता है आप सुनिए। यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर आर सेम, आर सेम। ठीक है सर, ये तो ट्रू है क्योंकि दोनों ही प्रेशर है। तो चाहे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करो और चाहे आप ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करो, यूनिट तो सेम होगी सर, यूनिट तो सेम होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यूनिट पे कोई दिक्कत की बात नहीं है सर, यूनिट्स पे कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल डन। एक तरफा यूनिट्स होगी, बिल्कुल बोले तो शानदार यूनिट, बोले तो शानदार यूनिट, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल यूनिट सही होगी, दोनों की सेम होगी बढ़िया तरीके से। तो ये तो सही है सर, करेक्ट है सर। एक पहला एक आखिरी, एक पहला एक आखिरी, ऐसे चलते मजा आएगा। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, बिल्कुल सर सही, क्योंकि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में क्या होता है सर, ऊपर भी प्रेशर नीचे भी प्रेशर, इसीलिए क्या है, डायमेंशनलेस। क्या है सर, डायमेंशनलेस क्या है, क्वांटिटी है। डायमेंशनलेस, बार बार गलत हो रहा है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ये भी सही है, बिल्कुल करेक्ट।
क्योंकि सर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में ऊपर भी प्रेशर और नीचे भी प्रेशर। ठीक है सर, ठीक है, आगे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट मतलब केबी की बात हो रही है सर, यही था ना। इसका एक और नाम कोई बता दे तो कमेंट सेक्शन में मैं मान जाऊं, जल्दी इसका एक और नाम कोई बता दे कमेंट सेक्शन में तो मैं मान जाऊं। केबी का एक और नाम क्या था? मोलार, पहली बात तो ये केबी नहीं था सर, केएफ था, केएफ था, डिप्रेशन है ना सर, ये केएफ है। केएफ का कोई दूसरा नाम बता दे तो मैं मान जाऊं, जल्दी, मैं भी तो देखूं मुझसे पहले कौन आंसर देता है। कमेंट सेक्शन में होना चाहिए केएफ का दूसरा नाम, एक नाम तो दे दिया इसने, मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट। चल सुनिए, जिसने दे दिया अच्छी बात, जिसने नहीं दिया, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। और ये सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी होती है, सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है, तो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सर 100% करेक्ट है, 100% करेक्ट है सर, मानना पड़ेगा सर, 100% करेक्ट है। मतलब ये तीनों करेक्ट है तो आंसर होना चाहिए बी, मतलब बी वाला रॉन्ग होगा, लेकिन अपन पढ़ेंगे। पहले इतना लिख लो जो तीनों सही है, तीनों सही है इनको लिख लो, फिर अपन आते हैं किस पे, बी वाले पे, और बी वाले को बढ़िया तरीके से सॉल्व करते हैं, बी वाले को बढ़िया तरीके से सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं आनी चाहिए, बी वाले को बढ़िया तरीके से सॉल्व करते हैं। चलो, कैसे नहीं बताएगा ये आंसर, अभी बताएगा, देखना अभी बताएगा आंसर। चलो क्लियर हो गया, चलिए इन रिवर्स ऑस्मोसिस, चलो भैया रिवर्स ऑस्मोसिस की कहानी समझाता हूं मैं, ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस की कहानी समझाता हूं। ये बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एसपीएम, एसपीएम, ठीक है, यहां पर एक पिस्टन लगा दिया, ठीक है, इधर थोड़ा सा जो सोल्यूशन होगा ना मोर कंसंट्रेटेड होगा, मतलब इसमें जो भी सॉल्यूट होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस, इधर पे कम होगा। तो जब मैं ऑस्मोसिस की बात करूं तो ऑस्मोसिस पता क्या होता है, ऑस्मोसिस में क्या होता है, ऑस्मोसिस में क्या होता है सर, जहां पर लो कंसंट्रेशन होता है, किसका, सॉल्यूट का, लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, तो वहां पर पानी ज्यादा है, तो वहां से पानी किधर की तरफ जाता है, मोर कंसंट्रेशन की तरफ, यहां पे, इसको कहते हैं सर जी ऑस्मोसिस, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू मोर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। और यही इसने लिख के रखा है रिवर्स ऑस्मोसिस में, बल्कि ये ऑस्मोसिस है, इसने रिवर्स ऑस्मोसिस में लिख के रखा है, देखो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव, कौन मूव करेगा, सॉल्वेंट, वही करते हैं, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यहां तक तो ठीक है, फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से टू अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन। तो इसने जो डेफिनेशन लिखी है वो लिखी है किसकी, ऑस्मोसिस की। ये जो डेफिनेशन इसने दे दी, ये दे दी किसकी सर, ऑस्मोसिस की, और यहां लिख दिया रिवर्स ऑस्मोसिस, इसीलिए ये गलत है। रिवर्स ऑस्मोसिस में उल्टा होता है, क्या होता है बताता हूं, रिवर्स ऑस्मोसिस में आप यहां पर ज्यादा प्रेशर लगा देते हो, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा, आप यहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर देते हो, तो यहां से सॉल्यूट इधर की तरफ आ जाता है, यहां, ये देखिए, ये देखिए, तो ये होता है आपका रिवर्स ऑस्मोसिस, मतलब हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से जाता है लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की तरफ, वो होता है आपका रिवर्स ऑस्मोसिस। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कहा ठीक है सर, अब तो हो गया, अब क्या करें, अब तो हो गया, मैंने कहा ठीक है, डन, डन, कोई दिक्कत की बात नहीं है, होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, बिल्कुल होता रहता है। ठीक है, तो सर यही गलत पॉइंट था, बी, बी इज रॉन्ग पॉइंट, बी इज रॉन्ग पॉइंट, चेक कर लो सर, बी पे ही आया है, मैंने कहा ना गलत नहीं पढ़ाऊंगा। बी फॉर ब्यूटीफुल, सर ब्यूटीफुल नहीं सर, अपना वाला, ब्यूटीफुल, ये लो, बी फॉर ब्यूटीफुल,
बी फॉर ब्यूटीफुल, चलो बी फॉर ब्यूटीफुल, चलो 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 सही जा रहे हैं। बढ़े आगे, आगे बढ़े हैं, जल्दी बताओ। डन, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो ये लीजिए सर, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17। चलो क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट। मैंने पढ़ाया था सर, मैंने आपको पढ़ाया था हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू। बेटा ये टेम्परेचर पे बहुत डिपेंड करती है, ये टेम्परेचर पे बहुत डिपेंड करती है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू भी बढ़ती है। ये मैंने पॉइंट लिखवाया है रिकॉर्डेड लेक्चर्स में, जाके देखो, जाके देखो, इस पॉइंट को लिखवाया है मैंने कि अगर आपने हेनरीज कांस्टेंट टेम्परेचर को इंक्रीज किया है तो भैया हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी। इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये बात आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। तो इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, भाई जलवा है इसका, क्या है सर जी, जलवा है। तो ए फॉर आलू आंसर है सर। किस किस के घर पे बनी है भैया आलू की सब्जी, जल्दी बताएंगे, जरा जरा जल्दी बताएंगे और फटाफट नोट डाउन करेंगे सर। सर हेनरीज कांस्टेंट टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट कि सर इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ध्यान से सोचेंगे, ध्यान से समझेंगे, और अगर कोई दिक्कत की बात हो तो बताएंगे, और अगर कोई दिक्कत की बात हो तो बताएंगे। जल्दी हो जाए तो बता दीजिएगा सर, हो जाए तो बता दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बढ़िया चल रहे हैं अपन, कैसे चल रहे हैं, बढ़िया चल रहे हैं, एक नंबर, ठीक है, डन। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 18 आ जाओ। द वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट KHS, देख रहे हो हेनरीज कांस्टेंट जा ही रहा है, इतना इंपॉर्टेंट है। ग्रेटर फॉर गैसेस विच हायर सॉल्युबिलिटी, ग्रेटर फॉर गैसेस विथ लोअर सॉल्युबिलिटी, कांस्टेंट फॉर ऑल गैसेस, नो रिलेटेड टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। नहीं सर, ये रिलेट करता है, और हर गैस के लिए कांस्टेंट नहीं होता है हेनरीज कांस्टेंट, बदलता है सर, हेनरीज कांस्टेंट बदलता है। सर याद करो हेनरीज लॉ को पहले। क्या तुम्हें याद है जो भी कसमें खाई थी तुमने, की सॉल्यूशन पढ़ेंगे अच्छे से, जो वादा किया था तुमने, कि हेनरीज लॉ को याद रखेंगे सर हमेशा, ठीक है। चलिए ये क्या है हमारा प्रेशर, ये क्या है हमारा हेनरीज कांस्टेंट, कौन है सर, हेनरीज कांस्टेंट, और ये क्या है हमारी सॉल्युबिलिटी। अगर आप प्यार से देखो, प्यार से देखना बस, ठीक है, KH को यहीं रहने दे, तो यहां पर P/X नहीं हो सकता, हो जाएगा। और थोड़ा अच्छे से लिखूं तो अगर मैं लिखना चाहूं तो KH इक्वल्स टू P को अगर मैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल बना लूं तो ये देखिए सर, दिख रहा है, ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। कौन कौन, हेनरीज कांस्टेंट एंड सॉल्युबिलिटी, हेनरीज कांस्टेंट एंड सॉल्युबिलिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये बात याद रखना है। बिल्कुल सर, लगा दीजिए इसके ऊपर ऐसे टीका टाइप का, ये देखो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मैंने कहा ठीक है सर, अब समझो, अब समझो क्या लिखा हुआ है, KH ग्रेटर फॉर गैसेस विथ लोअर सॉल्युबिलिटी, ये आएगा सर। अगर ये बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, यहां तो बोल रहा है दोनों बढ़ रहा है, दोनों नहीं है, डायरेक्टली नहीं है सर, इनडायरेक्टली है, डायरेक्टली नहीं है सर, इनडायरेक्टली, देख लीजिए बी। अगर KH बढ़ेगा तो भैया फॉर लोअर सॉल्युबिलिटी, यस सर, लोअर लोअर लोअर। अगर KH बढ़ रहा है तो X की वैल्यू कम होगी,
अगर के एच बढ़ रहा है तो एक्स की वैल्यू कम होगी, नो डाउट, नो डाउट। बिल्कुल जल्दी 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 कर लो, फटाफट कर लो। कोई दिक्कत की बात हो तो बताओ। डन। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर हो तो बता दीजिए सर, हो तो बता दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। क्लियर? आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन नंबर 19 पे चले, चले कि नहीं चले? सर बिल्कुल चलिए सर। सर लड़ाई हो जाए भली, कुछ भी हो जाए, लेकिन अपन को 19 पे चलना ही होगा। चलिए डन। ये लीजिए सर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 19। हाँ डर लग रहा है मेरे को भी देख के। हाँ एक चीज ना बस एक मिनट। चल अगर आप देखें ध्यान से, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कंसीडर द फिगर एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शंस। फिगर को कंसीडर करिए और मार्क करिए करेक्ट ऑप्शंस को। मैंने कहा ठीक है सर जी, ओके। ये देखिए इसके अंदर फ्रेश वाटर ए है, इसके अंदर कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इन वाटर बी, मतलब ये हायर कंसंट्रेशन पे, ये हायर कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट है ये। और इधर तो कुछ नहीं है, इधर पे अपन लोअर कंसंट्रेशन या तो टोटल सॉल्वेंट है ये, टोटल सॉल्वेंट है ये, टोटल सॉल्वेंट है। ठीक है, अब सुनना क्या बोलना चाह रहा है वो। पहला पॉइंट, वाटर विल मूव फ्रॉम साइड ए टू साइड बी, इस साइड से इधर पानी जाएगा, इफ अ प्रेशर लोअर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन पिस्टन बी। ठीक है, क्या बोला? प्रेशर लोअर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन पिस्टन बी, वाटर विल मूव फ्रॉम साइड ए टू साइड बी। भैया पानी इधर से इधर जाएगा, कौन जाएगा? वाटर विल मूव फ्रॉम साइड ए टू साइड बी, साइड ए से साइड बी जाएगा। इफ अ प्रेशर इज लोअर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन पिस्टन बी, अगर यहां पर प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से कम है, जो आपका ऐसा लिख लो, ऐसा लिख लो, जो आपका प्रेशर है वो ऑस्मोटिक प्रेशर से कम है, ये जो आपने यहां प्रेशर अप्लाई किया है वो ऑस्मोटिक प्रेशर से कम है, तो भैया रिवर्स वाली कंडीशन नहीं होनी चाहिए। बात तो सही कह रहा है, बात तो सही कह रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो आगे चलते हैं। वाटर विल मूव फ्रॉम साइड बी टू साइड ए, साइड बी से साइड ए की तरफ आएगा। सेकेंड वाला बोल रहा है साइड बी से साइड ए की तरफ आएगा। ठीक है, ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन पिस्टन बी, इधर से इधर की तरफ आएगा। किधर से किधर की तरफ? इधर से इधर की तरफ आएगा, अगर आपने प्रेशर ज्यादा अप्लाई कर दिया। क्या ज्यादा अप्लाई कर दिया? प्रेशर ज्यादा अप्लाई कर दिया। किससे? ऑस्मोटिक प्रेशर से, मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगा। जबरन दबा दोगे तो भैया यहां का पानी इधर निकल आएगा। बिल्कुल सही, ये वाला पॉइंट ज्यादा सही लग रहा है। ठीक है सर, ये वाला पॉइंट ज्यादा सही लग रहा है। अभी फर्स्ट वाले को भी देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है समझते हैं, देखते हैं उसको भी अपन समझते हैं थोड़ा सा। ऑस्मोटिक प्रेशर से कम लगा के रखा है, लोअर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन पिस्टन बी। ठीक है, वाटर विल मूव फ्रॉम साइड बी टू साइड ए। भैया आप सुनिए, इन दोनों को हटा दो पहले 2 मिनट के लिए। ठीक है, वाटर विल मूव फ्रॉम साइड बी टू साइड ए, बी से कहां जाएगा? ए की तरफ। ठीक है, इफ द प्रेशर इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन पिस्टन बी। भैया कैसी बात कर रहा है वो? कह रहा है यहां पर हमने क्या लगाया? ऑस्मोटिक प्रेशर। जब हम ऑस्मोटिक प्रेशर लगाते हैं तब ऑस्मोसिस का फ्लो रुक जाता है, क्योंकि जो पानी इधर आ रहा था उसको सीधे रोक दिया गया था। तो भैया ये गलत बात है, तब ऑस्मोसिस नहीं होगा सर, यहां पर ऑस्मोसिस नहीं हो सकता, कोई पानी का मूवमेंट नहीं होता। तो ये पॉइंट तो टोटली गलत है भाई, टोटली गलत है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
मैंने कहा एक तरफा। आगे सुनो, वाटर विल मूव फ्रॉम साइड ए टू साइड बी इफ प्रेशर इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन पिस्टन ए। इधर लगा दिया भैया ऑस्मोटिक प्रेशर, इधर लगा दिया ऑस्मोटिक प्रेशर। वाटर विल मूव फ्रॉम साइड ए टू साइड बी इफ प्रेशर इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन पिस्टन ए। इधर पे ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई कर दिया। भाई पहली बात तो ये है, थोड़ी सी सेंसफुल बातें नहीं हो रही है। यहां पर आप लगाई क्यों रहे थे पिस्टन, क्योंकि पानी का फ्लो तो यहां से इधर की तरफ ही होगा, जो कि ऑस्मोसिस होता है। ऑस्मोसिस क्या बोलता है सर आपको, कि जहां पर सॉल्वेंट ज्यादा होता है वहां से इधर की तरफ जाते हैं। तो इधर अगर आप पिस्टन प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा लगाना क्यों चाह रहे हो? ऑस्मोटिक प्रेशर हमेशा कहां पर लगता है, जहां पर हमारा सॉल्यूट ज्यादा होता है, मतलब वहां पर लगता है जहां पर सॉल्यूशन होता है ना, जहां पर हायर कंसंट्रेशन होता है, वहां पर हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर को अप्लाई किया जाता है, ना कि इस साइड। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि बाकी जो दोनों ये रीजंस है वो इतने ज्यादा एप्रोप्रिएट वाली बात नहीं कर रहे हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर से कम है, ज्यादा है, ये सारी चीजें। सबसे सही जो हमारा आया है वो है हमारा आंसर बी वाला, क्योंकि उसमें करेक्ट बात हुई है कि सर वाटर विल मूव फ्रॉम बी टू ए अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा अप्लाई हो गया है, कहां पर, बी के साइड पे। ये एक्चुअल कंडीशन है जो हम देखना चाहते हैं, ये वो, इसीलिए ये कंडीशन है रिवर्स ऑस्मोसिस की। किसकी कंडीशन है सर ये? रिवर्स ऑस्मोसिस की। आपके जो घरों में लगा है ना आरओ वगैरह जिसको कहते हैं, ये कंडीशन है रिवर्स ऑस्मोसिस की। बिल्कुल सर, किसकी कंडीशन है सर? रिवर्स ऑस्मोसिस की। ये देखिए करेक्ट ऑप्शन ये रहा सर, करेक्ट ऑप्शन ये रहा आपका, ये याद रखिएगा। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन ये रहा आपका, बिल्कुल याद रखिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डन डन, चलो 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 चलो, बिल्कुल सही जा रहे हैं। कोई भी दिक्कत हो तो बताइए सर, क्लियर है मेरे हिसाब से तो। जल्दी ले लीजिए स्क्रीनशॉट, पक्का। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा क्वेश्चन है, सुंदर क्वेश्चन है, सुंदर सुंदर सुशील है। क्वेश्चन नंबर 20 सुंदर है और सुशील भी है। We have 3 aqueous solution of NaCl labeled as A, B, C with concentration 0.1 molar, 0.001 मोलार और 0.001 मोलार। ठीक है सर, आपके पास 3 बीकर थे सर, ले लो आप 3 बीकर, आपके पास 3 बीकर थे, ये लीजिए। ठीक है, तीनों में आपके पास सोल्यूशन था। कंडीशन इज दैट तीनों में आपका सॉल्यूशन जो है NaCl का ही है। क्या है सर? NaCl का सॉल्यूशन है। इसमें जो कंसंट्रेशन था वो था 0.1 मोलार, इसमें जो था वो था 0.01 मोलार, और इसमें जो था वो था 0.001 मोलार। उसने बोला भैया वेंट ऑफ फैक्टर पे क्या फर्क पड़ेगा? मैंने कहा भैया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थोड़ी पूछिए जो कि कंसंट्रेशन पे फर्क डालेगी। और भैया आपका वेंट ऑफ फैक्टर क्या कहता है? कुछ नहीं कहता। वेंट ऑफ फैक्टर कहता है भैया मेरे को तो मतलब है टूटने से। मुझे दिखाओ भैया ये NaCl, हाँ ये तो प्रॉपर टूटता है, आई की वैल्यू 2 होती है सर। यहां पे भी NaCl है, पूरा टूटता है, आई की वैल्यू 2 होगी, 2 टूटेंगे। यहां पे भी आई की वैल्यू क्या होगी सर? 2 होगी। तो तीनों केस में आई की वैल्यू 2 होगी, क्योंकि तीनों में NaCl है और कोई नहीं है। तो सर चाहे A ले लो, B ले लो, C ले लो, सबका वेंट ऑफ फैक्टर कैसा होगा? सेम। C फॉर कूट आंसर। कौन सा आंसर है? कूट आंसर है। क्या है? C फॉर कूट आंसर। कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं होने वाली है, कहीं से कहीं तक नहीं होने वाली है। मैंने कहा ठीक है सर। सर कूट आंसर, एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर। चलो भाई बिल्कुल जल्दी जल्दी नोट डाउन करेंगे सर, फटाफट। चलो जल्दी, कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए।
लाइक करेंगे एक बार जल्दी, सेशन को लाइक करेंगे, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। भाई 20 क्वेश्चन तक हो चुके सर, क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट कर दिया। यस, बढ़िया तरीके से आगे चलें, जल्दी निपटा देंगे सर, जल्दी निपटा देंगे। जल्दी हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल सर, आ जाइए। ये देखिए सर, क्या आंसर है? सी। यस, ये लीजिए सर, क्या बोल रहा है? खतरनाक दिख रहा है सर ये क्वेश्चन मेरे को खतरनाक दिख रहा है ये क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बिलो मार्क द करेक्ट ऑप्शन। चलो इंफॉर्मेशन दी है भैया, इस बार मतलब केस आया अपने पास, सीआईडी का केस है, इंफॉर्मेशन आई है, समझना पड़ेगा। क्या कह रहा है? इन ब्रोमोइथेन एंड क्लोरोइथेन मिक्सचर इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन ऑफ AABB टाइप आर नियरली सेम ऑफ AB टाइप। ठीक है सर, कह रहा है पहले वाले के अंदर जो AA का बॉन्ड था और जो BB का बॉन्ड था वो लगभग दोनों का कैसा है? सेम है। यही बोला ना उसने, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन AABB आर नियरली सेम एज AB। मैंने कहा ठीक है सर, और मैं बताऊं अगर सबके बॉन्ड सेम है तो सर ये कंडीशन तो राउल्ट्स लॉ की है। आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन मतलब आप ये बोल सकते हैं ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा है। ये राउल्ट्स लॉ को क्या कर रहा है सर? फॉलो कर रहा है। ये राउल्ट्स लॉ को क्या कर रहा है सर? फॉलो कर रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या कर रहा है? ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा है। मैंने कहा ठीक है सर, दूसरा वाला आ जाओ सर। इथेनॉल और एसीटोन को मिलाया है, कह रहा है AABB जो है वो स्ट्रॉन्गर है AB से। ठीक है सर, तो जो AA है और BB है वो स्ट्रॉन्गर है किससे? AB से। वो स्ट्रॉन्गर है किससे? AB से। ये बात लो, ये बात मतलब बात के बॉन्ड वीक बन गए, बात के बॉन्ड वीक बन गए। ये कर रहा है भैया नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। ये है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या है सर? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या है सर? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कोई दिक्कत की बात नहीं। मैंने कहा ठीक है सर, लास्ट वाला भी देख लेते क्या बोलता है सर। चलो, इसमें AA और जो BB है, पढ़ो क्या बोल रहा है? आर वीकर देन AB इंटरेक्शन, मतलब इसमें जो बात के बॉन्ड बने हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। मतलब ये भी नॉन आइडियल को ही फॉलो कर रहा है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अच्छा आप सुन लो सर, अगर बात के बॉन्ड वीक बनते हैं, बात के बॉन्ड वीक बनते हैं तो ये जाता है पॉजिटिव डेविएशन में। किसमें जाता है सर? पॉजिटिव डेविएशन में। और बात के बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं तो ये जाता है नेगेटिव डेविएशन में। मतलब सर सी वाला सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन बना रहा है, बी वाला पॉजिटिव बना रहा है, और अपना ए वाला आइडियल सॉल्यूशन बना रहा है जो कि राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा है, जो कि राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा है। कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं होने वाली है। जल्दी जल्दी जल्दी, बिल्कुल बिंदास तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डन 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 डन। जल्दी देख लो सर, सर जल्दी देख लो जल्दी, फिर अपन आगे बढ़े। ठीक है, तीनों के बारे में बात कर दी अपन ने, अब देखते हैं क्या आंसर आता है। ठीक है, अभी इसके ऑप्शंस होंगे पीछे, ये तो कंडीशंस थी सर, अभी तो इसके ऑप्शंस होंगे पीछे, ये तो कंडीशन थी, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। बिल्कुल सर, ये तो कंडीशन थी, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। चलिए, ये तो क्या थी? कंडीशंस थी। देखिए ऑप्शंस, कह रहा है सॉल्यूशन बी एंड सी विल फॉलो राउल्ट्स लॉ। बी और सी, ये रहा बी, ये बी था, ये ए था और ये सी था, ये सॉल्यूशंस थे। कह रहा बी और सी राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेंगे। भैया पागल हो गया कि नॉन आइडियल है, राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते ये लोग, तो भैया राउल्ट्स लॉ को एकदम जेब में रखते, कहते चलो निकलो। फिर लास्ट वाला देखो, सॉल्यूशन सी विल शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। अच्छा, सी जो है पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा, नहीं भैया सी तो नेगेटिव दिखा रहा है। लो भैया खेल लग गए, गई भैंस पानी में। क्या हो गया सर? गई भैंस पानी में। भैंस कहां गई? पानी में गई। क्या करें भाई, भैंस कहां गई? पानी में गई। ये डी की बात हो गई। ठीक है,
आगे चल के देखते हैं। सोल्यूशन बी विल शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। बात समझ रहे हो? सोल्यूशन बी विल शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। बी वाला नेगेटिव, भैया बी वाला तो पॉजिटिव दिखा रहा है, ये भी गलत है। लो, तो सर बी आंसर होगा, क्योंकि बी क्या कह रहा है, सुनो आप। सोल्यूशन ए विल फॉलो राउल्स लॉ। सोल्यूशन ए विल फॉलो राउल्स लॉ। ए क्या फॉलो करेगा? राउल्स लॉ को। देखिए राउल्स लॉ को फॉलो कर रहा है, तो फाइनली आंसर है आपका ए वाला सर। फाइनली आंसर है आपका बी वाला। सॉरी, चलाया नहीं क्या हाइलाइटर आज पूरे में? हाँ, तभी वो ऐसा आ रहा था। चलो, ठीक है, जल्दी। यही आंसर है अपना बी वाला। बी वाला आंसर है, कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं आ रही है। बिल्कुल सर, डन 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 डन। भाई जल्दी नोट डाउन कर लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर क्लियर सर, ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको मानना पड़ेगा सर। इस क्वेश्चन को आपको मानना पड़ेगा सर, इसको नहीं छोड़ सकते अपन। इस क्वेश्चन को अगर छोड़ा तो दिक्कत वाली बात है। एक तरफा क्वेश्चन था, बढ़िया और शानदार तरीके से। जल्दी नोट डाउन कर लो सर। बी आंसर, ये अपन ने पीछे से देखो, कहां से, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। रुको, आंसर तो देख ले, आंसर तो देख ले। मैंने तो अपने मन से ही बोल दिया था, अभी तो चेक ही नहीं किया। अब चेक किया कि बी आंसर था भैया। फाइनली कौन सा आंसर था? बी आंसर था। ठीक है, ये रहा भैया इसका क्वेश्चन। इसको भी ध्यान से देखिए सर, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को तो मैं कहूंगा आपको, ये इंपॉर्टेंट है सर। इसको हल्के में नहीं लेना था। अगर इसको आप हल्के में ले रहे हो तो फिर दिक्कत वाली बात बहुत ज्यादा है, अगर इसको हल्के में ले रहे हो तो। ठीक है, किया नोट डाउन? चलिए इसका और स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। कर लिया क्वेश्चन नंबर 21? हो गया नोट डाउन? कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? बिल्कुल डन। चलिए तो अपन आगे चलते हैं। सर ये 21 हो गया, तो अब बारी आगे की तरफ है। बढ़िया तरीके से काम करेंगे, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं आनी चाहिए। तो सर ये हो गया, ये हो गया, और ये अपन 22 पे आ गए। कहां पे आ गए? 22 पे आ गए। सर फटाफट निपटाना है, समय नहीं है, बिल्कुल निकलना है मेरे को थोड़ा जल्दी। ठीक है, तो फटाफट कर दें क्या? आ जाओ सर, आ जाओ सर। टाइम पास नहीं करेंगे, बिल्कुल तेजी में काम करेंगे। 2 बीकर्स ऑफ कैपेसिटी 500 ml वर टेकन। ठीक है भैया, 2 बीकर थे, दोनों में 500 ml है। दोनों में क्या है? 500 ml है। ठीक है, वन ऑफ दीज बीकर लेबल्ड एज ए। ठीक है, एक को ए बोला गया है और वॉज फिल्ड विथ 400 ml वाटर, वेयर एज द बीकर लेवल बी। एक बी है, ठीक है, वॉज फिल्ड विथ 400 ml ऑफ 2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl। भाई ये नॉर्मल है, लेकिन इसमें 2 मोलार NaCl भी है। मतलब भैया इसमें तो सिर्फ पानी पानी हो गई, लेकिन इधर नमक पानी हो गई। समझ रहे हैं आप? उधर नमक पानी है सर। कौन सा पानी है? नमक पानी है। ठीक है, एट द सेम टेम्परेचर both the beaker were placed in closed container of same material and same capacity as shown in figure। हाँ ठीक है भैया, दोनों सेम टेम्परेचर पे रखे, सेम कैपेसिटी है, सब कुछ सेम है सर। अब देखो आगे क्या होने वाला है। देखो रे देखो, बिल्कुल देखो, मजा आएगा सर, शानदार मजा आएगा। कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं होने वाली। मैंने कहा ओके। देखें आगे, देखें आगे कि नहीं? जल्दी बोल दो यार, नहीं तो मजा नहीं आने वाला। बिल्कुल, मैंने कहा ठीक है सर, डन 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 डन। अब देखते सर आगे क्या ऑप्शन है। बेटा ऑप्शन देखने पड़ेंगे, बिना ऑप्शन के मैं काम नहीं कर पाऊंगा। जब तक ऑप्शन नहीं देखूंगा मैं काम नहीं कर पाऊंगा। क्या बोला है? एट अ गिवन टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एंड दैट ऑफ NaCl सॉल्यूशन। सर वेपर प्रेशर पे बात होने वाली है। वेपर प्रेशर पे बात होने वाली है। ठीक है, पहले मैं कुछ बातें जानता हूं इसके बारे में, वो बता दूं आपको। सर बता दो क्या बातें जानते हो आप, हम सबको देख लेंगे। अरे ये जो NaCl है इसको कहते हैं नॉन वॉलेटाइल
सल्यूट। क्या कहते हैं इसको? नॉन वॉलेटाइल सल्यूट। ठीक है, बहुत जल्दी आ गया, ये तो आ गया। नॉन वॉलेटाइल सल्यूट। और हमने क्या पढ़ा है कि जो नॉन वॉलेटाइल सल्यूट होता है, बात को समझना, जो नॉन वॉलेटाइल सल्यूट होता है, इंपॉर्टेंट बात है, 2 मिनट के लिए सुनते चलना बहुत बढ़िया तरीके से, तभी मजा आएगा। जो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट होता है वो क्या करता है सर? वो सर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट करता है। जी हां, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट करता है, मतलब वेपर प्रेशर को कम कर देता है। कैसे? अब जैसे मान लो इसमें सोडियम के पार्टिकल्स होंगे, सोडियम क्लोराइड के, सरफेस पे आ गए होंगे, वाटर उड़ने का बोल रहा होगा, ये कह रहा होगा अरे कहां जा रहे हो? बैठो रे, कहीं नहीं जाएंगे, मतलब ये सबसे बेकार लोग हैं, है ना। ये लोग कहते हैं अरे कहां उड़ रहे हो, बैठो यार, यहीं पर बैठो, क्योंकि पानी तो वॉलेटाइल था, पानी उड़ना चाहता था, लेकिन ये पानी को कहता है नहीं जाना, बैठो आराम से, बढ़िया आराम करेंगे, चिल एकदम। तो जो अपने काम पे लगे थे उनको भी काम से बिगाड़ दिया, तो ये बहुत बेकार लोग हैं। हाँ, नॉन वॉलेटाइल मतलब उड़ेंगे नहीं, तो ये बाकियों को भी नहीं उड़ने दे रहे, इसके वजह से वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। जब उड़ने नहीं देंगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा भैया? अब वेपर ही नहीं बनेंगे, और जब वेपर नहीं बनेंगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और वेपर प्रेशर कम होता है तो ज्यादा हीट देनी पड़ेगी सर, उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत बढ़ जाएगा, ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट रेज हो गया, जिसको अपन कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहते हैं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और अगर मैं इन दोनों में कंपेयर करूं तो भैया वेपर प्रेशर ऑफ ए, वेपर प्रेशर ऑफ ए कैसा है? ज्यादा है वेपर प्रेशर ऑफ बी से, वेपर प्रेशर ऑफ बी से। वेपर प्रेशर ऑफ ए ज्यादा है वेपर प्रेशर ऑफ बी से। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कहा डन, मैंने कहा कोई तकलीफ की बात नहीं है, मैंने कहा कोई तकलीफ की बात नहीं है, बिल्कुल बिंदास तरीके से। देखे क्या? चलो अब देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है सर। सर अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं, आ जाओ, ये इसको इतने को हटा दो, और ये जो मैं लेके आया हूं यहां से पकड़ के, क्योंकि दोनों के वेपर प्रेशर पे ही बात हो रही थी, तो हमने कहा वेपर प्रेशर पे कर लेंगे, क्या दिक्कत की बात है। आ जाओ, पहला पॉइंट, वेपर प्रेशर इन कंटेनर ए इज मोर देन दैट ऑफ कंटेनर बी। यही तो बात थी, मुझे ये सही लग रहा है, करेक्ट है, लेकिन आगे के पूरे पढ़ लेते हैं तो मजा आएगा। वेपर प्रेशर ऑफ ए इज लेस देन दैट ऑफ बी। नहीं सर, गलत है, दोनों का बोल रहा है इक्वल होगा, बिल्कुल गलत है। क्या कह रहा है? वेपर प्रेशर ऑफ बी इज ट्वाइस द वेपर प्रेशर ऑफ इन कंटेनर ए। बी का दुगना है ए के कंपैरिजन में। नहीं सर, ऐसे अपन नहीं बोल सकते। तो सबसे बढ़िया आंसर, सबसे बढ़िया आंसर क्या है? ए ए ए ए, देख लो, ए ए ए ए। चलिए सर, सर चलिए, ए आ गया आपका आंसर। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 समाप्त, क्वेश्चन नंबर 22 समाप्त। देख लो एक बार, क्वेश्चन नंबर 22 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 22 क्लियर। जल्दी देखो सर, फटाफट जल्दी देखेंगे, बिंदास तरीके से। हो जाए तो बताएंगे जरूर। हो गया? इजी था सर, अच्छा था। एक बार लाइक कर देंगे भैया सेशन को, बढ़िया और शानदार तरीके से। सेशन लाइक हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर लड़ाई हो जाएगी। बिल्कुल हो गया, डन, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो ये देखिए सर, ए। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। ये क्या कह रहा है सर? सुनना पड़ेगा इसके बारे में भी, नहीं तो ये भी तेज चलेगा थोड़ा, सब तेज चल रहे हैं आजकल। मैंने कहा ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। इफ टू लिक्विड्स ए एंड बी फॉर्म्स मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एट सम स्पेसिफिक कंपोजिशन देन। ठीक है सर, इफ टू लिक्विड्स, लिक्विड ए एंड लिक्विड बी, लिक्विड ए एंड लिक्विड बी, ठीक है सर।
क्या बना रहा है? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप सम स्पेसिफिक कंपोजिशन देन। चलिए सर मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होगा सर? बॉइलिंग पॉइंट का मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का मतलब क्या होगा? चलो सर, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, इसका मतलब क्या होगा सर? बॉइलिंग पॉइंट कम, बॉइलिंग पॉइंट कम, यही होगा ना? ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट कम है मतलब वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, पक्की बात है सर। वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, पक्की बात है सर, बिल्कुल सर। और वेपर प्रेशर कब बनेगा सर? वेपर प्रेशर ज्यादा कब होता है सर? जब हमने किसी दो चीजों को मिलाया है। जैसे देखो, इसमें मेरा ए का बॉन्ड था, इसमें मेरा बी का बॉन्ड था, और ये लोग अच्छे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड थे, लेकिन इनको मिलाने पे जो मेरा ए बी बना है, जो मेरा ए बी तैयार हुआ इन दोनों को मिलाने में, ये बॉन्ड मेरा वीक है। अगर ये बॉन्ड वीक बनेगा तो भैया जल्दी टूटेगा, जल्दी टूटेगा, जल्दी उड़ेगा, जल्दी उड़ेगा, ज्यादा वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, बिल्कुल। मतलब अपन ऐसा लिख सकते हैं कि ए का बॉन्ड और बी का बॉन्ड क्या है सर जी? स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू ए बी। तब बनेगा आपका कौन सा? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। और इसी को पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ये कंडीशन है किसकी? पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ की। नहीं भैया, गलत कर दिया। ये इस डायरेक्शन में होगा। वीक बना है ना, वीक का मतलब कमजोर, तो ये होगा। इसको कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। पॉजिटिव डेविएशन, इसको हटाएं, हाँ, फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कहा डन। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, ठीक है सर। तो आप ढूंढ लो सर ये वाला ऑप्शन कहां पर मिलेगा। सर देखिए, ए बी इंट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गर देन दोज ऑफ ए और बी। सर अगर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, और वेपर प्रेशर कम हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होगा। तो ये तो चांस नहीं है, ये तो चांस नहीं है। मैंने कहा ठीक है, ये तो चांस नहीं है, ये तो चांस नहीं है। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कहा कोई बात नहीं, चांस नहीं है। तो आगे, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इंक्रीजेस बिकॉज मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड ए एंड बी कैन एस्केप फ्रॉम द सोल्यूशन। देखो, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन बढ़ रहा है, ये बात तो मैं मान रहा हूं, ये बात तो मान रहा हूं, लेकिन उसका रीजन ये थोड़ी है कि ज्यादा ए और बी एस्केप कर रहे हैं, क्योंकि जो बाद में बॉन्ड बनाए हैं वो वीक है। ये थोड़ी है कि ए और बी ज्यादा उड़ने लग गए, बॉन्ड वीक है तो उड़ने लगे। अब वो ए और बी एस्केप कर रहे हैं, तो इस पे भी मैं ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा। और ये वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस, ये तो पूरा पूरा ही गलत हो गया। तो ये थोड़ा सा मतलब ये है 70% इसको सही बोल सकता हूं, ज्यादा नहीं। लेकिन आगे, ए बी इंट्रैक्शन आर वीकर, ए बी का इंट्रैक्शन वीक है देन द बिटवीन ए और बी। ए और बी के कंपैरिजन में ए बी का इंट्रैक्शन वीक है। तो सबसे बढ़िया आंसर है डी फॉर ढोकला। सबसे बढ़िया आंसर है डी फॉर ढोकला, डी फॉर ढोकला। डी फॉर ढोकला। कोई दिक्कत? क्लियर है? डी इज द राइट आंसर। मैंने कहा ठीक है सर, आपकी बात सही है। क्वेश्चन नंबर 23 भी क्लियर, डी आ गया हमारा राइट आंसर। ठीक है, आगे चलें। डन। नेक्स्ट 24 करें, जल्दी बोलो। ठीक 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 ठीक, ये आ गया भैया 24। अच्छा, आंसर तो देख ले सर जी, देखिए डी आया। यस, अब आता है 24। भाई 3 क्वेश्चन और बचा है, शायद 26 है ना या 27 है, मैं तो भूल ही जाता हूं बार बार। ठीक है सर, 24 ही होगा। तो आप 24 क्या कह रहा है वो बता दो जरा। पढ़ो एक बार क्वेश्चन, पढ़ो
पढ़ो एक बार क्वेश्चन, पढ़ो जल्दी पढ़ो पढ़ो जल्दी पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? 24 क्या कह रहा है सर? 24 कह रहा है 4 लीटर ऑफ 0.022 मोलर एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl was diluted by adding 1 liter of water. The molarity of the resultant solution is, ठीक है, ये आपके पास एक बीकर है, इस बीकर में 4 लीटर पानी है और 0.02 मोलार एक्वस सोल्यूशन है, ठीक है, ऑफ NaCl। अब इसमें क्या कर रहे हैं अपन? 1 लीटर पानी को और मिला दिया। क्या करा? 1 लीटर पानी को मिला दिया। अगर 1 लीटर पानी मिलाया तो क्या हो जाएगा सर? सर 4 में एक और मिला दिया तो हो जाएगा 5 लीटर। अब मोलैरिटी पे भी कोई चेंजेस आया होगा, आपको यही मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। ये आपका प्रीवियस केस, ये आपका प्रीवियस केस और ये आफ्टर डाइल्यूशन केस, आफ्टर डाइल्यूशन केस, ठीक है। अगर मैं, याद करो भैया, याद करो हमारा मोल कंसेप्ट, अगर मैं इसको V1 मान लूं और इस मोलैरिटी को मैं M1 मान लूं, तो आफ्टर डाइल्यूशन के बाद ये 5 लीटर वाला V2 हो गया और ये जो M है, ये नई मोलैरिटी, वो हो जाएगी M2। क्या हो जाएगी? M2। मैंने कहा ठीक है सर, M2। और ये जो दो केसेस हैं, इसको अपन कैसे लिखेंगे? M1 V1 इक्वल्स टू M2 V2, M1 V1 इक्वल्स टू M2 V2, है क्या नहीं? और अपन को निकालना है M2, तो सर M2 के लिए क्या फॉर्मूला बनना चाहिए? सर M1 V1 अपॉन V2, यही होना चाहिए। अब M1 कितना दिया हुआ है सर? M1 दिया 0.02, ठीक है। V1 कितना दिया हुआ है? 4, नीचे कितना हो जाएगा? 5। कोई तकलीफ? कोई तकलीफ? कोई तकलीफ? यहां तक बताइए, यहां तक कोई तकलीफ? आप करो इनटू 4 2 जा 8, 5, ठीक है। चल 0.05 1 जा 5, 3 पहुंचेगा तो फिर पॉइंट का एक 0 लगेगा, 5 6 जा 30। सर ये आ रही है, ये फाइनली आपका M2 है आफ्टर डाइल्यूशन, ये आपकी मोलैरिटी है आफ्टर डाइल्यूशन। मैंने कहा ठीक है सर, तो D इज द राइट आंसर। D फॉर ढोकला, D फॉर ढोकला, ठीक है। D फॉर ढोकला, तो यहां पर M2 आ गया है सर। यहां पर क्या हो गया है? M2 आ गया बिंदास तरीके से, यहां पर M2 आ गया है बिंदास तरीके से, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, परेशानी तो नहीं, क्लियर है? डन हो गया? चलिए, तो 24 का आंसर है डी। 24 का आंसर है डी। चेक करें, चेक करें। यस सर, मैंने कहा था कि नहीं कहा था? बिल्कुल बढ़िया तरीके से आने वाला है। तो ये आ गया अपना 24। नेक्स्ट 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 सर, नेक्स्ट है 25। ये क्या कहता है? देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बिलो मार्क द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है ये बताइए पहले। ऑन एडिशन नहीं, ऑन एडिंग एसीटोन टू मिथेनॉल सम ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन मिथेनॉल मॉलिक्यूल्स ब्रेक।
मिथेनॉल मॉलिक्यूल टूट रहे हैं। ठीक है, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। इसमें हमारा मिथेनॉल था सर, मिथेनॉल के बीच में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मिथेनॉल के बीच में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसमें हमारा एसीटोन था। एसीटोन में सिंपल कोवलेंट बॉन्डिंग है। एसीटोन में सिंपल कोवलेंट बॉन्डिंग है। मैंने कहा ठीक है सर। अब जैसे ही मैंने इन दोनों को मिलाया तो एक ये नया बीकर तैयार हो गया। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो बॉन्ड बन रहा है वो किस किस के बीच में बन रहा है, मिथेनॉल और एसीटोन के बीच में। किस किस के बीच में, मिथेनॉल और एसीटोन के बीच में। मिथेनॉल और एसीटोन के बीच में बन रहा है। मैंने कहा ठीक है सर। कहां का बन रहा है ये, मिथेनॉल और एसीटोन के बीच में बन रहा है। मैंने कहा ठीक है सर, आपकी बात मान गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चिल, एकदम चिल। और ये जो बॉन्ड बनेगा मिथेनॉल और एसीटोन के बीच में, सर ये बॉन्ड बनेगा वीक। क्यों सर, क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि भैया स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो मिथेनॉल मिथेनॉल के बीच में था। कौन सा बॉन्ड था, हाइड्रोजन बॉन्ड। और उस बॉन्ड की आप लोग ने धज्जियां उड़ा दी है, खेल खत्म कर दिया है। 7 जन्म का रिश्ते को तोड़ दिया आप लोग ने। ये 7 जन्म वाला रिश्ता था, 7 जन्म, है ना, जन्म सही लिखा है भाई, गलत लिखा हो तो ऐसे माफ कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। 7 जन्म वाले रिश्ते को तोड़ दिया है। और यहां जो बॉन्ड बना है वो कैसा बना है, वीक बना है। अगर बाद वाला बॉन्ड वीक है, मतलब आपका कुछ ऐसा कार्यक्रम हो गया है, ये बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग थे। अगर बॉन्ड वीक हुए, जल्दी टूटेंगे, जल्दी उड़ेंगे, ज्यादा वेपर, सर वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। वेपर प्रेशर बढ़ गया तो कौन सा डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। और हमने पढ़ा है अगर वेपर प्रेशर बढ़ गया तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, और अगर बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या है सर, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। क्या बोलते हो, क्या बोलते हो? अब चेक कर लो सर, एक बार चेक कर लो सर फटाफट, फिर मजेदार बात हो जाएगी। जल्दी जल्दी जल्दी, कोई तकलीफ तो नहीं है, फटाफट देखेंगे सर। आ जाइए, क्या बोलना चाह रहा है? At a specific composition, methanol acetone mixture will form minimum boiling azeotrope. भैया मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बन रहा है क्या? हाँ, और पॉजिटिव डेविएशन, एंड शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। भैया मेरे को तो पहला आंसर ही समझ में आ रहा है, मेरे को तो पहले ही समझ में आ रहा है भैया। दूसरा देखो, एट स्पेसिफिक कंपोजिशन मिथेनॉल इथेनॉल मिक्सचर्स फॉर्म मैक्सिमम, मैक्सिमम बॉइलिंग नहीं है, पॉजिटिव डेविएशन तो है लेकिन मैक्सिमम बॉइलिंग नहीं है। एट स्पेसिफिक कंपोजिशन मिथेनॉल इथेनॉल मिक्सचर विल फॉर्म, मिनिमम बॉइलिंग तो है लेकिन नेगेटिव डेविएशन नहीं है। यहां पे भी नेगेटिव डेविएशन है, ये भी नहीं है, तो आंसर है ए, आंसर है ए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आंसर है ए। ए फॉर आलू, जल्दी ले लो भैया, ए फॉर आलू, जल्दी ले लो भैया। ए फॉर आलू, जल्दी ले लो फटाफट, फटाफट।
हो गया, डन। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 26, लास्ट। सर लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। क्या बोल रहा है वो देख लेते हैं अपन। क्या बोला है, प्यार से देखेंगे सर, प्यार से, ज्यादा इसमें लोड लेने वाली बात नहीं है। क्या बोल रहा है देखिए, KH वैल्यू फॉर आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, SCHO एंड CH4 आर, ये दे दिए वैल्यूज, ठीक है। मैंने कहा ओके, अरेंज दीज गैसेस इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के हिसाब से जमाइए। पहले तो भैया KH और सॉल्युबिलिटी का रिश्ता क्या है वो बताओ। रिश्ता बहुत जरूरी है सर, रिश्ता मालूम होना चाहिए। तो मैंने कहा हेनरीज भैया को बुला लो, हेनरीज लॉ को। वो आ गए लो, P इक्वल्स टू KHX। अब क्या करें, P इक्वल्स टू KHX, ये आ गए। अब यहां देखें तो सर ये हेनरीज कांस्टेंट और ये लगभग सॉल्युबिलिटी यही होती है, कोई दिक्कत नहीं। तो P अपॉन X कर लें और KH, तो यहां पर लिख दे KH, P तो हटा दो उसको, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन X। सर सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सर, हेनरीज कांस्टेंट के सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हेनरीज कांस्टेंट। हेनरीज कांस्टेंट, मैंने कहा ठीक है सर, सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हेनरीज कांस्टेंट। मैंने कहा ठीक है सर। तो ये जो सॉल्युबिलिटी है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हेनरीज कांस्टेंट के। मैंने कहा डन, मैंने कहा बिल्कुल डन, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैंने कहा चिल, मैंने कहा एकदम चिल। अब भैया सबके पहले हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू लिख लो, क्योंकि उससे आपका बहुत जल्दी काम हो जाएगा। पहले आर्गन है, फिर CO2 है, फिर SCHO है, फिर CH4 है। अब इनकी वैल्यूज बताओ। आर्गन की वैल्यू क्या है सबसे आगे 40.39, फिर 1.67, ठीक है, फिर 1.83 इंटू 10 की पावर -5, वेरी गुड, और 0.413, 0.413, 0.413। मैंने कहा ठीक है सर, ये इसकी हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू है। अब भैया इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है जिसकी हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, जिसकी हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। सबसे कम वैल्यू पता है कौन सी है, ये वाली। इसमें -5 का मतलब है सर 5 0 पीछे, अगर ये एक जाता 4 हो जाएगा, तो 1 2 3 4, ये आना चाहिए, ये आएगा सबसे छोटी वैल्यू। तो सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा, SCHO। सर दो जगह ऑप्शन है, सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी, SCHO की। मैंने कहा भाई बढ़िया, एक नंबर। फिर अब आप दूसरा, इसके बाद कौन बड़ा, ये CH4। सर CH4 ये तो गया और ये तो पहले ही चले गए। फिर CH4 के बाद कौन आएगा सर, उससे बड़ी CO2 और ये आर्गन। लो भैया फाइनली लास्ट क्वेश्चन, कूट आंसर। लास्ट क्वेश्चन कूट आंसर, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। मैंने कहा ठीक है सर, एक तरफा कोई दिक्कत की बात ही नहीं आने वाली, कोई दिक्कत की बात नहीं आने वाली। डन डना डन डन, कैसा, डन डना डन डन। मैंने कहा ठीक है, बढ़िया है, सही जा रहा है, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। सर बिल्कुल सही है एकदम, ठीक है, समझ में आया। तो आपको इससे हेनरीज लॉ याद रखना है कि हेनरीज लॉ में हेनरीज कांस्टेंट सॉल्युबिलिटी के कैसे होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर
किसी में हेनरीज कांस्टेंट बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, और अगर किसी में हेनरीज कांस्टेंट कम होगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी सर? बढ़ जाएगी। इस बात का याद रखना जरूरी है, याद रखना जरूरी है। डन। चलो भाई, चलो चलो चलो, बिल्कुल चलो, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। ये देखिए भैया, सी इज द फाइनल आंसर। लो इसका स्क्रीनशॉट लो, लो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, फटाफट जल्दी स्क्रीनशॉट लो, 1 मिनट जल्दी। चलिए, हो गया, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, बढ़िया, डन। समझ में आया? क्या ऑप्शन है अपना? सी। ठीक है सर। तो अगला, ये तो खत्म ही हो गया भाई। मैं तो सोचा था कि अभी आगे बढ़ेगा, बढ़िया चलेगा, 1 नंबर होगा। ये तो कुछ भी नहीं हुआ सर, यहीं पर एंड हो गया। मैंने कहा ठीक है चलो हो जाने दो एंड, कोई दिक्कत नहीं। तो मजा आया सर। क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 26 था ना, ये आपके पूरे एमसीक्यूज खत्म। सर सॉल्यूशन है, मैंने आपको कहा इसके एमसीक्यू को हल्के में मत लेना, टाइप 1 यहां पर समाप्त होता है। और एमसीक्यू मैं बार बार बोल रहा हूं सर, इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट का रीजन है सर, क्योंकि आएगा। कितने मार्क्स का आ रहा है सर? कितने मार्क्स का सर? 16 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं सर। कितने मार्क्स के एमसीक्यूज हैं? 16 मार्क्स के। और अगर 16 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं तो पढ़ना पड़ेगा भैया, क्योंकि इसके अंदर 4 आपके असर्शन रीजंस भी हैं। लेकिन मैंने आपको कहा कि उम्मीद है कि सॉल्यूशन से 1 से 2 एमसीक्यूज बैठ सकते हैं। और जब मैं आपको इतना बोल रहा हूं तो पढ़ लो ना सर, करवा तो रहा हूं इतने सारे एमसीक्यूज, लाइव में प्रैक्टिस, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और क्या क्या चाहिए, सब कुछ अवेलेबल है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप देखें तो सर इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, जरूरी है। नहीं तो आप पता है लगे रहते हो सर हमें बता दो 11th का कब से लाइव है, 12th का लाइव कब से, 11th का रिकॉर्डेड कब आएगा, 12th का कब आएगा, फिजिक्स कब चलती है, बायो कब चलती है, दुनियादारी सब कुछ चिल्ला चोट करते रहते हो। भाई सब्सक्राइब करो और फिर उसको फॉलो करो, फिर आप देखो आपको सारी चीजें पता चल जाएगी, कब आ रहा है वीडियो, कब नहीं आ रहा है, कैसे आ रहा है, किस लिए आ रहा है, किस वजह से आ रहा है, सब कुछ A to Z। कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं होने वाली। इसीलिए सब्सक्राइब करना जरूरी है, ठीक है। दूसरी बात सर, ये तो कर ही देना, नहीं तो फिर तो लड़ाई हो जाएगी सर। लाइक और शेयर ये तो बिल्कुल कर देना, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी बहुत जम के, कोई नहीं बचा पाएगा सर, कोई भी नहीं बचा पाएगा। तो लाइक शेयर सबसे पहले, ठीक है। और ई बुक्स और ई नोट्स ये भी अवेलेबल है, जिसकी लिंक आपको कहां मिल जाएगी? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सिर्फ क्लिक करो, फटाक से उठा लो, बिंदास तरीके से। सर सब कुछ करवाया जा रहा है, 100% क्वालिटी एजुकेशन आपको दी जाती है बढ़िया और शानदार तरीके से। आप सभी जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के कितने चैनल है सर? दो ही। कितने हैं? 2 चैनल है, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम की बात करें तो भैया सीबीएसई बोर्ड और दिल्ली बोर्ड दोनों करवाते हैं। वहीं हिंदी मीडियम की बात करें, सीबीएसई दिल्ली बोर्ड के अलावा बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड ये भी मिलता है बढ़िया और शानदार तरीके से। बस इतना ही नहीं है, और भी है, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। मैंने कहा था क्रैश कोर्स के लिए तो अपन एकदम तूफान मचा देते हैं, है ना। पिछले बार देखा है आप लोग ने, तूफान मचाया था, इस बार भी होगा। साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जाके आप लेक्चर्स का लुत्फ उठा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जाके आप सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं, एड फ्री प्लेलिस्ट के फॉर्म में जमे होंगे, लेकिन वाईटी पे भी जमे। अगर यहां देख रहे हो तो यहां भी चलने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आज यहां पर करते हैं इसको समाप्त। अब मिलेंगे कल एक और नए लेक्चर में, जिसमें आने वाला है टाइप 2, ठीक है। कितने बजे भैया? सेम टाइम सेम जगह। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।